इनका तो मौत 2010 में ही राजनीतिक रूप से हो चुका था। इनको मुख्यमंत्री जी ने राजनीति में जिंदा करने का काम किया है। अभी अगर जदयू कह दे तो 2 मिनट में वो तैयार हो जाएंगे। वो उनको उन पर क्या हम लोग भरोसा करेंगे? इनके लिए हम लोग दरवाज़ा बंद किए हुए, ये क्या दरवाज़ा बंद करेंगे? छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, उनको विश्वास में लेकर के अब बीपीएससी को भी चाहिए कि उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि आखिर कहाँ पर क्या असमंजस है, क्या कन्फ्यूजन है, इसको दूर करना चाहिए। और सरकार को, प्रशासन को भी इस मसले पर उन लोगों को बैठा करके और इसका समाधान खोजना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी दरभंगा पहुंचे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात, बातचीत की और कहा कि सरकार को बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात और वार्ता करनी चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए। देखिए, मदन सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक बार फिर से साथ आने की चर्चाओं को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आप मंत्री मदन सहनी को सुनिए, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। असल में वो इस इंतजार में है कि फिर से हम लोग को मौका मिले, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम लोग अब एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। और इनका तो मौत 2010 में ही राजनीतिक रूप से हो चुका था। इनको मुख्यमंत्री जी ने राजनीति में जिंदा करने का काम किया है। अभी अगर जदयू कह दे तो 2 मिनट में वो तैयार हो जाएंगे। वो उनको उन पर क्या हम लोग भरोसा करेंगे? इनके लिए हम लोग दरवाज़ा बंद किए हुए, ये क्या दरवाज़ा बंद करेंगे? निश्चित रूप से एनडीए में अभी हम लोग हैं और मुख्यमंत्री जी बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं। और हम लोग आगे भी जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और उसमें हम लोग, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। और हम लोगों को अब राजद की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे दल के साथ हम लोग कभी जाना नहीं पसंद करेंगे। जिस तरह बीपीएससी के छात्रों के द्वारा जो है जिस तरह राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसका जो है इस घटनाक्रम का समाप्ति होना चाहिए और बैठा करके हमारे जो भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, उनको विश्वास में लेकर के अब बीपीएससी को भी चाहिए कि उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि आखिर कहाँ पर क्या असमंजस है, क्या कन्फ्यूजन है, इसको दूर करना चाहिए। और सरकार को, प्रशासन को भी इस मसले पर उन लोगों को बैठा करके और इसका समाधान खोजना चाहिए। वैसे कल जो है मुख्य सचिव से इन लोगों का वार्ता हुआ है, उसका जरूर अच्छा फल निकलेगा, ये हम लोग को भरोसा है। जिस तरह विपक्ष लगातार हमलावर है इस बीपीएससी के मुद्दे को लेके, असल में अभी तक तो जितने नौकरी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, इन लोगों ने तो अपने राज्य में कभी किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि नौकरी देने के बदले में ज़मीन लिखवाने का काम किया। इन लोगों को पर भरोसा कौन करेगा? इन लोगों को कोई काम नहीं है, इसलिए ये लोगों को भड़का करके अपने राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसको क्या नौकरी मिलेगा। आज जितना नौकरी मिला है वो हमारे नेता का देन है, इसमें इन लोगों का कहीं से कोई भूमिका नहीं है। ये लोग सिर्फ लोगों को गलत कन्विंस करते हैं। अच्छा, ये माई बहन योजना जो घोषणा की है तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि 2025 में कितना फर्क उनके वोट बैंक पे? उसका कोई जो है दूरगामी परिणाम नहीं आने वाला है। और आप सभी को मालूम है कि तेजस्वी जी ने जो ये बात कही है, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में या सरकार में लोगों का भरोसा। क्या लगता है कि 2025 में कितना फर्क उनके वोट बैंक पे? उसका कोई जो है दूरगामी परिणाम नहीं आने वाला है। और आप सभी को मालूम है कि तेजस्वी जी ने जो ये बात कही है, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में या सरकार में लोगों का भरोसा जीतना, और वो लोगों का भरोसा कभी भी जीत नहीं सकते, उन पर कोई भरोसा कर नहीं सकता है। मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात कहते हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। और मुख्यमंत्री जी खुद लोगों के हित में काम करते आ रहे हैं। अभी गर्मी हो या ठंडा हो, हमेशा वो प्रदेश का भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं। और वहाँ से कोई कमी नज़र आता है या और अच्छा कोई काम करने से लोगों का भला हो सकता है तो वो काम करते रहते हैं।
और जो विपक्ष के नेता हैं उन पर तो कोई भरोसा करता ही नहीं है, और जिस पर कोई भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कह देगा तो लोग नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। तो क्या लगता है कि माँ बहन मानी योजना ये सब जो हवा बात है, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। तो आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री है मदन सहनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। देखिए, दरभंगा पहुंचे थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात और बातचीत के दरमियान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से सरकार को वार्ता करनी चाहिए और जो समस्याएं निकलकर सामने आ रही है उनका निराकरण करना चाहिए सरकार को। देखिए, अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मंत्री मदन सहनी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरे तरफ देखिए, तेजस्वी यादव के साथ क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आएंगे? इस सवाल पर भी खुलकर बोले, क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।